जोहार दोस्तों, जय धराम। मैं विनोद भगत और दिन की तरह आज मैं यूट्यूब चैनल सरना आदिवासी पर्व त्यौहार से बात कर रहा हूं। और आज जो बात कर रहा हूं इसका विषय है चान्हो प्रखंड के सिटी गांव में 17 एकड़ ज़मीन खरीदा जा रहा है। और यह ज़मीन इसलिए खरीदा जा रहा है कि आदिवासी समाज में आदिवासियों के बच्चों को अच्छा से शिक्षा देने के लिए या आदिवासी बच्चों को अच्छा से संस्कार देने के लिए कोई बड़ा ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। ऐसे तो आदिवासी समाज में धुमकुरिया अखड़ा की कमी नहीं है। हमारे पुरखा लोग धुमकुरिया और अखड़ा में सभी समाज के विषयों पर अपने बच्चों को, अपने किशोर अवस्था के बच्चों को ट्रेनिंग दिया करते थे, सभी जानकारी दिया करते थे। लेकिन आज के तारीख में ये सरकार के योजना में सरकारी स्कूलों में लोग पढ़ने लगे और सरकार उनकी विकास के लिए, धुमकुरिया के संरक्षण के लिए बहुत ज़्यादा पहल नहीं किया। इसके चलते वह अस्त व्यस्त हो गया और आज अच्छा स्थिति में नहीं है। इसके चलते आदिवासी समाज का धुमकुरिया एक ट्रेनिंग का सेंटर है, एक सामाजिक शिक्षा का केंद्र है। उसके बाद में भी सभी गांवों में अखड़ा धुमकुरिया नहीं है, जिसके कारण बहुत ही आदिवासी समाज नीचे गिरने जैसा हो गया है, डोलने जैसा हो गया है। और इन्हीं सब चीज़ों को बरकरार रखने के लिए, बचाने के लिए और बचा करके सभी अपने सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं, जो तथ्य हैं, उनको संरक्षित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि इसको बचाने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आएंगे। हर हाल में आदिवासियों को अपने से आना पड़ेगा। जहाँ पर तन, मन और धन आदिवासियों को खुद ही लगाना पड़ेगा। यहाँ पर कोई दूसरा साथ नहीं देगा और दूसरा का उम्मीद भी नहीं करना चाहिए, दूसरों का आसरा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हम आदिवासियों का अपना है। और यहाँ पर दूसरा क्यों देगा और हम लोग क्यों ले दूसरों से सहयोग। इसीलिए दोस्तों, सभी का बहुत बड़ा बड़ा संगठनिक तौर पर शैक्षणिक संस्थान खड़ा है और उनके बच्चे, उनके समाज के लोग बढ़ रहे हैं। तो आप आदिवासी हो, आपके लिए सरकार से भी बहुत फंड आता है, इसके बाद में भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और खासकर अपने समाज को बढ़ाने के लिए अपना संगठन का स्कूल, कॉलेज संस्थागत तरीके से होना चाहिए, लेकिन वह नहीं है। आप जान रहे हैं कि सिटी गांव में इस परिस्थिति में 17 एकड़ ज़मीन खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। और अभी 17 एकड़ ज़मीन खरीदने के लिए प्रत्येक गांव में, टोला में इच्छुक गांव जो है, जो गांव चाहता है कि हम ऐसे पुण्य कार्य में, इस ऐसा अच्छा कार्य में हम साथ दे, वैसा गांव साथ दे रहा है। इस तरह का सुंदर कार्यों में, इस तरह का पुण्य कार्यों में जो व्यक्ति चाह रहा है कि हम साथ दें, हम काम कर दें, हम कुछ दान कर दें, वे लोग दान कर रहे हैं। दोस्तों, आदिवासी समाज का इतिहास में, पूरे देश में यह पहला उदाहरण है कि आदिवासी समाज 17 एकड़ ज़मीन खरीदकर स्कूल, कॉलेज एक संस्थागत तरीके से समाज के लिए बैठाने का कार्य हो रहा है। यह पहला है। दोस्तों, इस विषय को समझिए
और साथ दे। अगर आदिवासी समाज में यह आज तक के इतिहास में 17 एकड़ जैसा बड़ा प्लॉट अगर खरीदा जा रहा है तो वह सराहनीय कदम है, आपके समाज के लिए सराहनीय कार्य है। ये आदिवासी समाज के लिए बहुत ही बड़ा कार्य है। यह समाज के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले दिनों में यह बहुत बड़ा समाज के लिए मार्गदर्शन का काम कर सकेगा। इसी में मैं 2-3 व्यक्तियों से परिचय करा रहा हूँ। वो तो मेरे सामने नहीं है, मेरी ही जुबानों से मैं आपको बता रहा हूँ कि उन लोगों ने हिम्मत करके एक एक डिसमिल दान किया है। और दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि जो लोग गरीब हैं, जो लोग पसीने से कमाते हैं, वही लोग दान करते हैं। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ, आदिवासी समाज में हजारों लाखों लोग आज सरकार का नौकरी कर रहे हैं और नौकरी एक आरक्षण के तहत कर रहे हैं। आदिवासी होने के चलते आरक्षण मिला है, उस आरक्षण के चलते नौकरी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पढ़ाई लिखाई अपने घर से किए और पढ़ाई लिखाई करने के बाद में कंपटीशन हुआ आदिवासियों के बीच में, वहाँ पर कंपटीशन जीतने के बाद में ही नौकरी कर रहे हैं। और वे दान नहीं कर सकते हैं, वो अपना जनी को पोस सकते हैं, अपना बेटा को पाल सकते हैं, लेकिन इस तरह का सामाजिक कार्य में सहयोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं उन बहादुर लोगों को, उन महान लोगों को परिचय कराना चाहता हूं, जो आज यहाँ पर एक एक डिसमिल दान करने के लिए 6,500 हजार रुपया दान किया है। दोस्तों, रामगढ़ जिला के गेगदा गांव से एक व्यक्ति भोला उरांव 1 डिसमिल के लिए दान किया है। दोस्तों, उन व्यक्ति के लिए आप सारे लोग बहुत बहुत धन्यवाद दीजिएगा और माँ सरना से प्रार्थना कीजिएगा कि उनके जैसे गरीब आदमी 1 डिसमिल जमीन खरीदने के लिए 6,500 हजार रुपया दिया, उसको भगवान माँ धर्मेश चालायो उसको छाया करे, क्योंकि वो विकलांग है, वो लाठी से चलते हैं, लेकिन वो सबसे पहले 1 डिसमिल खरीदने के लिए 6,000 रुपया दिए। दूसरा, चान्हो प्रखंड से रजनीश उरांव, जो समाज के इस काम को बहुत ही जद्दोजहद से दिल से चाहते हैं कि ऐसा काम हो, और वो अपने तरफ से अपने पॉकेट से 6,500 हजार देकर 1 डिसमिल दान किया है। तीसरा व्यक्ति 1 डिसमिल दान करने वाला वह है जिसका नाम है कजरू उरांव। कजरू उरांव जंगल में उनका घर है, परसातरी के आसपास, और वह भी खेती बाड़ी करके 1 डिसमिल के लिए 6,500 रुपया दान किया है। और ऐसे हिम्मत वालों को हम सभी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा, क्योंकि हम सभी लोगों को और बाकी समाज के लोगों को प्रेरित करने के लिए सबसे पहले आगे आए और दान किए। और सुखलाल उरांव, यह भी कामाती गांव का चान्हो प्रखंड से हैं, जिन्होंने 1 डिसमिल खरीदने के लिए 6,500 हजार रुपया दान किया है। तो दोस्तों, मैं उन सभी शख्स को आपके सामने लाने का प्रयास किया जो समाज के लिए दान किया है 6,500 हजार, और 6,500 हजार देने से 1 डिसमिल खरीदा जाता है, क्योंकि 1 डिसमिल का वह दाम है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, मेरे साथ सब्सक्राइबर बन के जुड़े हुए हैं, और चाहे सब्सक्राइबर नहीं भी हैं, मेरे वीडियो को देखते हैं, आप लोग समझिए आदिवासी समाज में यह पहला मर्तबा है कि 17 एकड़ ज़मीन खरीदा जा रहा है, जिसको कोई दूसरा साथ नहीं देगा। आपके पास पैसे हैं, आपके पास सहयोग करने का क्षमता है, 100, 200, 500, 1000 रुपया जितना भी आप दीजिए, आपके थोड़ा थोड़ा दिया हुआ ही बहुत बड़ा काम करेगा। लेकिन आप लोग नहीं देते हैं,
अनेकों जगह पर खर्च कर देते हैं, बिना मतलब का भी खर्च कर देते हैं, लेकिन जहाँ काम का हो वहाँ पर नहीं करते हैं। इसीलिए प्रार्थना है सारे लोगों से, इन कामों में सहयोग कीजिए, साथ दीजिए और आगे आगे बढ़ाने का काम कीजिए। यह समाज के लिए होगा, यह धर्म समाज के लोगों के लिए होगा। इसीलिए दोस्तों, और मैं आगे का जानकारी और फिर दूंगा कि मांडर प्रखंड से कितना दान आएगा, चान्हो प्रखंड से कितना दान आएगा और बेड़ो लापुंग से कितना दान आएगा, रांची तरफ से कितना दान आएगा, या कोई प्रखंड से या किसी खास व्यक्ति का कितना कितना दान आएगा, उसको मैं बीच बीच में बताते रहूँगा। जो हमें जानकारी मिलेगी उसको मैं बताने का प्रयास करूँगा, ताकि आप लोग प्रेरित हो सके और हम सभी प्रेरित होकर उसको हम लोग कामयाब कर सके। तो चलिए, इतना ही बोल के आप सारे लोगों से विदा लेते हैं। जोहार, जय धर्म, जय धर्मेश।